सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री का सागा बाय सागर बरजातिया। और आई होप आप लोगों ने पहले दो पार्ट्स इसके देख लिए हैं। इस पार्ट में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स पे डील करेंगे। द मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं अल्कोहल फिनॉल के, वो बेटा आप लोगों के बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड आते हैं, और दोनों का संबंध हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है। क्योंकि देखो, जो भी आप मॉलिक्यूल लेते हैं अल्कोहल का, उसकी डिस्क्रीट प्रॉपर्टी नहीं होती, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये लास्ट वाला पॉइंट जरा आप सब लोग गौर करिएगा। ये लास्ट वाले पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, द अल्कोहल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स rather than the discrete molecules। दिखाई दे गया? आप ये ROH लिया, ये दूसरा ROH है, ये दो ROH एक दूसरे के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। So because alcohols forms the intermolecular hydrogen bonds, that's why their boiling point will be quite high when we are going to compare it with the haloalkane or with simple alkane। तो अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, जो ये मैंने यहाँ लिखा है, अरेंज दी फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। एक तरफ मीथेनॉल है, एक तरफ मिथाइल क्लोराइड है, एक तरफ सिर्फ मीथेन है। तो बट ऑब्वियस की बात है, मिथेनॉल सिंस इट इज हैविंग द मोर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, देयरफॉर इट विल बी हैविंग द मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हेलोएल्केन, जिसके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। और मीथेन में क्या है, इसमें तो भैया सिंपल वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, वीक वैन डर वाल। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। आपको अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2-ऑल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मीथेनॉल, इस तरह से आप अरेंज करो तो आपका आंसर क्या रहेगा? तो देखो, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास, सरफेस एरिया, इन सब पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपन लोग क्या करने वाले हैं, इस चीज को समझने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा है। सबसे पहले पेंटेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल, फिर एथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, फिर मीथेनॉल। तो सबसे ज़्यादा पेंटेनॉल पे है। तो पेंटेनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा सबसे ज़्यादा होगा। द रीज़न बी, इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है। अब आपके पास ब्यूटेन 1-ऑल और ब्यूटेन 2-ऑल आ रहे हैं। अब इसमें क्या करें जी, ब्यूटेन 1-ऑल का स्ट्रक्चर होता है CH3 CH2 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 OH, और ब्यूटेन 2-ऑल का स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। अब बच्चों, आपको इसमें देखना क्या है कि कौन ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, नंबर 2 वाला कि नंबर 3 वाला। तो लुक, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। वाटर जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, या अल्कोहल यहाँ पे जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो उसका ये OH ही तो काम आएगा। तो बेटा इस OH के आसपास तुम्हारा स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए। स्टीरिक हिंड्रेंस जितना कम से कम होगा, उतनी ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। Now since in 2 degree alcohol the steric hindrance will be more, therefore the hydrogen bonding extent will become less। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन 1 डिग्री के कंपैरिजन कम होगी। अब अगर 3 डिग्री आ जाएगा तो और कम हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? पक्का? तो ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, इन दिस केस, ये देखिए, इन दिस केस steric hindrance is more in the case of 2 degree alcohols, so the extent of hydrogen bonding becomes less। इसीलिए हमने 1 के बाद, यानी कि पेंटेनॉल के बाद ब्यूटेन 1-ऑल को रखा है, और फिर ब्यूटेन 2-ऑल को रखा है। उसके बाद प्रोपेनॉल आएगा, क्योंकि फिर मॉलिक्यूलर मास प्रोपेनॉल का ज़्यादा है, फिर इथेनॉल, और फिर आपका मीथेनॉल। क्लियर हो गई बात? पक्का? ओके।
अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि इथेनॉल और मिथेनॉल में इथेनॉल का ज़्यादा है, या इथेनॉल मिथेनॉल प्रोपेनॉल में प्रोपेनॉल का ज़्यादा है? ये कंसेप्ट आप समझ में आ रहा, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मिथेनॉल से ज़्यादा होगा? भाई दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों 1 डिग्री हैं, तो फिर क्या लोचा हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन which further depends, yeah, directly proportional to the surface area, or you can say the molecular mass. Since the molecular mass of ethanol is more than that of methanol, that's why it will have the more boiling point or a higher boiling point. Coming on to the next thing, you can pause the video and you can just go for the notes. चलिए, नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी पर लेकर कंसेप्ट कि अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज़्यादा वाटर में सॉल्यूबल है। तो बट ऑब्वियस की बात है, इसका जो आंसर होगा वो अल्कोहल होगा एज कम्पेयर टू फिनॉल, क्योंकि ये देखिए बच्चों, अल्कोहल ये एक मॉलिक्यूल है जिसके आसपास हाइड्रोजन 3 तरफ से, 1, ये 2, ये 3, हर तरफ से इसको घेर ले रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहा है। लेकिन फिनॉल के केस में क्या होता है, फिनॉल के केस में ये जो इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, यानी कि जो बेंजीन है, इट विल प्रोवाइड द स्टीरिक हिंड्रेंस टू द वाटर मॉलिक्यूल। स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, और बेटा अगर स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बिकम लेस, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बिकम लेस। तो यहीं पे यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, क्या है कि द लोअर मॉलिक्यूल्स आर हाईली soluble in water but the solubility decreases with the increase in molecular mass of the alcohol. Same reason, steric hindrance. Solubility of alcohols in water is due to the formation of the hydrogens bond between the alcohol and water. This I have explained you. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अल्कोहल और फिनॉल में, तो solubility of phenol is in water is much lower than that of alcohols because of the large benzene ring. अब नेक्स्ट आता है इस क्वेश्चन पे कि विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसको बेसिकली THF यानी कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं। अब बताओ भाई कौन ज़्यादा सॉल्युबल है? तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में फिर से वही है कि जिसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी वही जीतेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जिसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। तो ए और बी में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा है? ए में। ए विल बी मोर सॉल्यूबल देन कंपेयर टू बी। व्हाई नॉट बी? बिकॉज इन बी, अच्छे से समझिएगा इसको, बी में क्या हो रहा है, बी में बच्चों जो ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ना, ये डीलोकलाइज कर रहे हैं, दे आर इन दी कॉन्जुगेशन रेजोनेंस। तो जब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहे हैं तो भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तभी पॉसिबल होगी ना, यानी कि एक्सटेंड उसकी तो तभी ज़्यादा होगी ना जब ऑक्सीजन पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए। अब एक तरफ तुम्हारा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ऐसा नहीं है हो नहीं रही, हो रही है लेकिन कम हो रही है। किसके कंपैरिजन? ये इसके कंपैरिजन। यहाँ पे साक्षात ऑक्सीजन के दो लोन पेयर एकदम बिंदास तरीके से अवेलेबल है। ये देखो, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी मोर इन दिस केस एज कंपेयर टू दिस केस, इसलिए आंसर ए इज ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इथेनॉल एंड मिथॉक्सी मीथेन आर बोथ द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, स्टिल दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, इथेनॉल भैया इसका फंक्शनल आइसोमर क्या होता है? मिथॉक्सी मीथेन। याद है आइसोमर्स में पढ़ते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। तो अल्कोहल का जो आइसोमर होता है, फंक्शनल आइसोमर होता है, वो ईथर होता है। देख लो ये जो मैंने ए और बी बनाया है, इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास सेम है एंड दे बोथ आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बट इट इज सेइंग दैट भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सरफेस एरिया भी लगभग एक तरीके से का बराबर ही है, तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है? साफ सीधी बात है कि ईथर के आसपास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं जो कि बल्कि हैं,
इस बल्कीनेस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे साथ OH बैठे हैं, ये बहुत तकड़े तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर CH3CH2OH में बहुत बढ़िया होगी, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़िया होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू मिथॉक्सी मीथेन. So that's why we can say that ethanol, being the functional isomer of the methoxymethane, still it will have its more boiling point. Why? Why? Because of hydrogen bonding, which is not possible or very much less in case of ethers. Coming on to the next thing, it's a question given over here. I have already taught you this concept. आप बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं यार. ये ब्यूटेनॉल है, ये पेंटेनॉल है, ये हेक्सेनॉल है. तो कह रहा है कि वाटर सॉल्युबिलिटी का क्या हिसाब किताब रहेगा. तो ब्यूटेनॉल ज़्यादा सॉल्यूबल होगा बिकॉज एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी. अब जैसे जैसे तुम हाइड्रोकार्बन पार्ट इसका बढ़ाते रहोगे, स्टीरिक हिंडेंस थोड़ी बहुत बढ़ती रहेगी और तुम्हारा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पे लिखा है मैंने, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज द हाइड्रोकार्बन पार्ट, दैट इज द एल्काइल ग्रुप, becomes larger, which resists the formation of hydrogen bonds with the water molecule, and hence the solubility goes on decreasing. Next, पर हम बात करते हैं आपके आइसोमेरिक एल्कोहल्स की. तो यहाँ पे बात थोड़ी सी आपको समझनी है. बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा इसका नेचर डिफरेंट रहेगा. यहाँ पे आपको ये देखना है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, जैसे ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री में सरफेस एरिया आपका कम हो रहा है. किसका सरफेस एरिया कम हो रहा है? एल्काइल ग्रुप का, जो स्टीरिक हिंडेंस प्रोवाइड करता है, उसका सरफेस एरिया कम हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. ठीक है. तो अमंग द आइसोमेरिक एल्कोहल द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद ब्रांचिंग. क्लियर? बिकॉज as the branching increases, the surface area of the non-polar hydrocarbon part decreases, and hence the solubility will increase. तो basically मैंने ये यहाँ पे increasing solubility order लिखा हुआ है. Clear? Increasing solubility order. तो 3 डिग्री टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी बहुत तकड़ी होती है, करीबन 20 पॉइंट कुछ. और अगर मैं 2 डिग्री की बात करूं तो इसकी 12.5 होती है. फिर आइसो की बात करूं तो 10 होती है, और इसकी बात करूं तो 7.9 होती है. ठीक है. सॉल्युबिलिटी इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. सो आई होप आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अल्कोहल्स की. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर जातिया.